जीता कोई हारा, ये भी प्रश्न नहीं है। जो शब्दों का इस्तेमाल। और विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना खत्म। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के निलंबन का पूरा मामला है। विधानसभा के बाहर धरने से कांग्रेस विधायक उठ गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जो तस्वीरें हम देख रहे थे, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। और बड़ी जानकारी यही है कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना खत्म हो चुका है। विधानसभा के बाहर धरने से कांग्रेस विधायक उठे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विष्णु, पिछले 3-4 दिनों से या कह लें हम जो देख रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और अभी जो है धरना खत्म कर दिया गया है। जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर। आप देख सकते हैं कि जो धरना था वो उठ गया। करीब 3 घंटे तक ये धरना चला था, और उसके बाद में लगातार यहाँ पर जो गोविंद सिंह डोटासरा थे, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके अलावा सचिन पायलट भी इस धरने पर मौजूद थे। 3 घंटे तक ये धरना चला, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से खेद जता दिया गया है। डायस तक पहुँचने का जो बात की जा रही थी, तो डोटासरा जी, उसके अलावा जो 5 MLA थे, उन सभी की ओर से लिख करके दिया गया कि वे खेद जता रहे हैं। इसके बावजूद भी सदन जो है वो माफ़ी की बात करा, लेकिन उनका कहना था कि माफ़ी की बात नहीं हुई थी, खेद की बात हुई थी। खेद जो है वो जता चुके हैं, तो उसी को लेकर के जो धरना था अब तक ये समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि सामने की तरफ तमाम जो विधायक हैं अब यहाँ धरने से उठ करके जो विधायक आवास है वहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर जो विधानसभा जो विधायक हैं वो सभी अपने अपनी जगहों पर बातचीत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो भी अंदर जा चुके हैं वहाँ धरने से उठ करके। मैं दिखा रहा हूँ एक खास विजुअल जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा अंदर पहुँचे, और यहीं पर मैं देखिए जो विधायक हैं उनसे बातचीत की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। टीकाराम जी, धरना समाप्त हो गया? धरना आज का समाप्त हुआ है, आगे धरना जारी रहेगा। हम किस प्रकार से आगे हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो हम तय करेंगे कि परसों हमें क्या करना है। कल धरना रहेगा? कल छुट्टी है, कल तो शिवरात्रि है, भोले बाबा के जल चढ़ाएंगे। खेत की बात कही गई थी आपकी ओर से, गोविंद सिंह जी कह रहे थे कि खेत जता दिया गया है। उसके बावजूद जता दिया, 3 बार उन्होंने जता दिया, मैंने जता दिया, पारिक जी ने जता दिया, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, आप कह रहे थे कि ना पक्ष तक जाने की अनुमति थी, लेकिन जाने नहीं दिया गया। हाँ, आप प्रोसीडिंग देख लीजिए। सदन तक का जो हमें निलंबित किया था, सदन से आगे वहां तक तो जाने देते, सदन से बाहर रह जाते हम लोग। तो ये तानाशाही है, इनको सदन चलाना ही नहीं है। ये चाहते हैं कि ऐसा गतिरोध पैदा कर दो, ये लोग आए नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, जिनका कहना है कि जानबूझ करके सत्ता के द्वारा ये किया जा रहा है, और ये लोग चाहते ही नहीं है कि सदन चले। और भी विधायक आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? भाई, नग्गा नाच हो रहा है सत्ता पक्ष का, और देख लीजिए कि 66 विधायक हैं जिनको बाहर किया जा रहा है। धरना भी समाप्त हो गया? अभी तो आज का तो हो गया, कल छुट्टी है, परसों फिर चालू हो जाएगा। हाँ, बाकी आज आपने काफी कोशिश भी की अंदर जाने की, लेकिन आपको रोक दिया गया था यहाँ पर। यही तो बात है, वो कह रहे हैं हम मैंने कहा आदेश दिखा दो कि भाई आदेश रोकने के हैं, आदेश दिखा नहीं पाए। दादागिरी चल रही है, पुलिस सामने आती है, पुलिस का बल प्रयोग करते हैं, ये है। तो फुलेरे से विधायक हैं सर, और आगे भी विधायकों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर देखिए और भी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल विष्णु, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, विधायक अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बहुचर्चित विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में आज भीलवाड़ा में सकल हिंदू समाज ने विशाल आक्रोश रैली निकाली, और इससे पहले साधु संतों के सानिध्य में सूचना केंद्र चौराहे पर आम सभा का भी आयोजन किया गया। इसके बाद साधु संतों के सैकड़ों समाजजन आक्रोश रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। महामंडल से अंसाराम हमारे साथ है। अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, अब ज्ञापन सौंपा जाएगा। विजयनगर में जो ये कांड हुआ है, खासतौर जो एक सनातन समाज के साथ वह
करने वाले जो हैं खास एक समाज के मुस्लिम समाज के लोग, और इस मुस्लिम समाज के लोग आए दिन जो लौजियाद में जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, आज इसने एक नया मोड़ दिया है। उसमें इन्होंने बच्चियों को लौजियाद के बाद प्रताड़ना भी की है और नाबालिग बच्चियों को फुसलाया है और उसको अपना शिकंजे में कसा है। मौलवियों को भी सजा देनी चाहिए जो मस्जिदों में इस प्रकार के ये कार्य हो रहे हैं। सदरों को भी सजा होनी चाहिए जो मदरसों में इस तरह से कार्य हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से मैं भजन लाल जी से आग्रह करूंगा कि पूरे राजस्थान में तुरंत प्रभाव से सदरों की और मौलवियों की लिस्ट मंगवाएं, लिस्ट मंगवाकर मस्जिदों की और मदरसों की भी लिस्ट मंगवाकर जो गैर कानूनी है उसको तुरंत प्रकार से बुलडोजर गिराएं। विजयनगर में जो घटना हुई बड़ी दर्दनाक घटना है और हमारी बहन बेटी कब तक इन दर्दों के अत्याचार में फंसती रहेंगी। इस पर कड़ा कानून होना चाहिए और विजयनगर के अलावा भी ब्यावर क्षेत्र में जो धर्मांतरण का बहुत मामला चल रहा है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे हिंदू समाज पे ही ऐसा क्यों होता है और उनके हिंदू समाज के सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि अपनी बहन बेटी पर भी ध्यान रखें। शिक्षा के साथ साथ उन्हें रानी लक्ष्मीबाई एवं मीराबाई भी बनाए। संतोष सेनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 दिलवाड़ा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और चारों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा है। रिमांड अवधि पूरी होने पर पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें कि लुकमान, सोहित, रेहान, अफराज को जेल भेजा गया है। धर्मांतरण के एंगल से भी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर कल से भी तस्वीर जो आई थी वहां देखने को मिला था कि बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो सड़क पर उतरी थी, विरोध करती हुई नजर आई थी। और फिलहाल बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि चारों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा है। रिमांड अवधि पूरी होने पर पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। लुकमान, सोहित, रेहान, अफराज को जेल भेजा गया है। साथ ही साथ धर्मांतरण के एंगल से भी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नगर में दर्ज 6061/62/2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंदर आज पुलिस ने 4 मुलजिमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पूर्व में उन मुलजिम का 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया था। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, उनकी गाड़ी और उनके मोबाइल नंबर और किस किस से बात हुई इस विषय में अनुसंधान किया और आज सोहेल मंसूरी, रेहान, अफराज और मोहम्मद लुकमान को पेश किया। और पुलिस ने चूंकि अब उनकी अनुसंधान की आवश्यकता नहीं, इसलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा भिजवाया गया है। पुलिस ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी बताया कि ये जो आरोपी है, इन आरोपियों से दूसरे और मुलजिमानों का क्रॉस टेली भी करवाना है, इसलिए उन मुलजिमानों की आवश्यकता पड़े तो उनको प्रोटेक्शन वारंट से भी ले सकती है और उन मुलजिमों